जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 5 है। इसमें हम लोग PYQ कर रहे हैं जो कि 2022 के शिक्षक एग्ज़ाम में पूछा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं। केवल 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग डेट पर, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, इससे चीज़ें थोड़ी और इम्प्रूव होती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 25% और 10% की क्रमिक छूट के बाद एक कमीज़ 480 रुपये में बेची जाती है। कमीज़ की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कमीज़ है जिसका मूल कीमत जो है हमें ज्ञात करना है, जिस पर 25% और 10% की छूट के बाद 480 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो कमीज़ की जो मूल कीमत है वो X है। ठीक है, मूल कीमत जो है वो X है। तो X पर जो है X पर 25% की छूट दी जा रही है, यानी कि 100 माइनस 25/100। ठीक है, गुणे इसके अलावा एक और 10% की छूट है, यानी कि 100 माइनस 10/100। ठीक है, अब ये बेची जा रही है 480 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर 100 माइनस 25 ये बराबर हो जाएगा 75/100, गुणे 100 माइनस 10 यानी कि ये 90/100 हो जाएगा, बराबर 480 रुपये है। ठीक है, आगे से इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में हम ये वाला स्टेप जो है स्किप करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करेंगे कि मूल कीमत जब X है तब X गुणे 100 माइनस 75 ये वाला स्टेप लिखेंगे। 75/100 गुणे 90/100 बराबर 480। ठीक, ये वाला स्टेप लिखेंगे। इस वाले स्टेप को हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने जो है आपको बताया कि जब डिस्काउंट की बात हो रही है तो 100 में से माइनस करते हैं, इसलिए इसको हमने लिखा है। इसी जगह पर अगर प्रॉफिट की बात हो रही होती तब हम इसको 100 प्लस 25 करते। ठीक है, प्रॉफिट के लिए ऐड करते हैं, डिस्काउंट के लिए माइनस करते हैं। 100 माइनस 25 क्योंकि 25% का डिस्काउंट है। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये 25 3 75 हो गया, 25 के 100 हो गया। ठीक है, 10 9 90 हो गया, 10 10 100 हो गया। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा ये 480 गुणे ये दोनों उधर जाकर के मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 4 गुणे 10 बटे ये दोनों नीचे आकर के भाग हो जाएंगे। ठीक, 3 गुणे 9। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कैंसिल कर देंगे। 16 दूनी 32, 16 3 48 होता है, ये 0 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा। ठीक, और अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें 9 से, तो 9 से कैंसिल करना चाहें तो 9 1 9 और 9 7 नहीं कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास बच रहा है 160 गुणे 4 गुणे 10 बटे ये 9 बच रहा है। ठीक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। 104 सॉरी यहाँ पर 40 आएगा, 4 10 40 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, 2 0 और ऐड कर लेंगे तो 6400 हो जाएगा बटे 9। ये X इज इक्वल टू है। ठीक, जब हम भाग करेंगे तब यहाँ पर आएगा 71.11। ठीक है, 711.11 ये आ रहा है, यानी कि 711.11। इट मीन्स जो कमीज़ की जो मूल कीमत है वो 700 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट वैल्यू को हम स्किप कर रहे हैं, केवल मूल वैल्यू को जो है यहाँ पर हमसे पूछा गया कि मूल कीमत कितनी है,
तो मूल कीमत जो है वो 711 रुपये उस कमीज़ की कीमत है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक स्टडी टेबल का मूल्य 3200 रुपये है, 2 क्रमिक छूट के बाद 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्टडी टेबल का मूल्य दिया गया है, कितने रुपए में बेचा गया है ये भी दिया गया है, एक छूट दिया गया है, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी छूट जो है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी छूट जो है उसको हम x मान लेते हैं। तो टोटल 3200 पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहली छूट है 10%, यानी कि 100 माइनस 10 करेंगे, तो 100 माइनस 10 करेंगे तब ये 90 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। दूसरी छूट को हमने x माना है, यानी कि 100 माइनस x इसको भी करेंगे। ठीक है, ये बटे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये है 2448 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। जब यहाँ कैंसिल करेंगे तो 10 9 90, 10 दाम 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, नीचे जो है हमारे पास 32 गुणे 9/10 और यहाँ पर जो है ये 100 माइनस 10 भी बच रहा है। ठीक, ये बराबर 2448 रुपये। ठीक, इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10 होता है, 16 दूना 32 होता है। ठीक, 16 नवाइयाँ 144 होता है और ये 100 माइनस x बराबर इस 5 का उधर भेज देंगे तो गुणे में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2448 गुणे 5। ठीक, 2448 गुणे 5। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 144 को आप बटे में भेज दीजिए, इधर 100 माइनस x हो जाएगा और इधर जो है 2448 गुणे 5 बटे 144। ठीक है, 14 दूनी 28 होता है, यानी कि 20 के अंदर में ही रहेगा। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो 2448 को 144 से तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा और यहाँ पर जो है 17 आएगा। ठीक, 2448 को जब 144 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 17 × 85। ठीक, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस 85, इट मीन्स 15% जो है वो सेकंड डिस्काउंट है। ठीक है, दूसरी छूट जो है हमसे पूछा गया था, दूसरा डिस्काउंट क्या है, सेकंड डिस्काउंट क्या है, कितने प्रतिशत का है, तो सेकंड डिस्काउंट जो है वो 15% का है। फर्स्ट डिस्काउंट 10% का है, सेकंड डिस्काउंट 15% का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया है। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 4,88,000 रुपये है तो इसका सही विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य हमें दिया गया है, डिस्काउंट हमें दिए गए हैं, टोटल 3 डिस्काउंट हैं और हमें जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अंकित मूल्य भी दिया गया था, विक्रय मूल्य दिया गया था, एक डिस्काउंट दिया गया था, दूसरा डिस्काउंट हमें ज्ञात करना था। उसके पहले वाले क्वेश्चन में जो है हमें अंकित मूल्य जो है ज्ञात करना था और हमें फर्स्ट एंड सेकंड डिस्काउंट दिया गया था और विक्रय मूल्य दिया गया था। ठीक, तो मतलब पैटर्न सेम है, फार्मूला एक ही टाइप का है। उसी फार्मूले पे कभी आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कभी आपको डिस्काउंट ज्ञात करना है तो कभी आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, फिलहाल यहाँ हमें जो है अंकित मूल्य ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 26 मई 2022 के पेपर में, शिफ्ट 3 यानी कि थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछा जा चुका है SSC के।
ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चंस भी इसी तरीके से CHSL के एग्ज़ाम में ही पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो अंकित मूल्य जो है कितना है, 488 रुपये, सॉरी 4,88,000 रुपये, ठीक। हमें जो है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है 4,88,000 गुणे 100 माइनस 10 यानी कि 90/100 गुणे 100 माइनस 5 यानी कि 95/100, 100 माइनस 2 यानी कि 98/100, ठीक। ये है 4,88,000 गुणे, इसको जब हम भाग करेंगे तब यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 9 90, 10 धाम 100, 19 25 95 और सॉरी यहाँ पर जो है इसको हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 19 25 95 और ये 20 25 100, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर हमें 19 लिखना चाहिए था जहाँ पर हमने 5 लिखा था। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, यहाँ पर 50 बचेगा, ठीक है। 10 यहाँ बच रहा है, 20 यहाँ बच रहा है और 50 जो है यहाँ बच रहा है, ऊपर 9 19 और 49 बच रहा है। इसको हमने 2 से डिवाइड किया है इसलिए यहाँ पर 49/50 आया है। इस जीरो से ये जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर जो है हमारे पास केवल 488 बचा हुआ है, जीरो जो है कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई कितना बच रहा है, 9 गुणे 19/2 गुणे 49/5, ठीक। 19/2 49/5, ठीक है। चलिए इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं तब ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 244 हो जाएगा, ठीक। अब 244 तो 5 से कट नहीं सकता, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका हम जो है कंप्लीट का गुणा करेंगे, 244 गुणे और 19 9 171 होता है, गुणे ये 49 बचा है बटे 5, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसके बाद अब आपको गुणा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे, ठीक, इसका गुणा करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने अपने पास सॉल्व किया हुआ है, आंसर आ रहा है 4,08,895 रुपये 20 पैसे, ठीक। इट मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो 4,08,895 रुपये ये उस ट्रैक्टर का सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है उस ट्रैक्टर का, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, ठीक। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 8,000 रुपये की राशि पर 8,000 रुपये पर 35% की छूट और 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 अलग अलग डिस्काउंट है, एक तो 35% का है, दूसरा 20% तथा 15% का है, ठीक है। ये दोनों एक हैं और ये अलग है, इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो 8,000 का पहले हम 35% निकालेंगे, इसके बाद सेकंड राउंड में हम 8,000 का 20 और 15% निकालेंगे, तब उसका डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 मतलब ये 65 हो जाएगा बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 80 गुणे 65 आ रहा है, ठीक। ये जीरो आपका रहेगा ही रहेगा और 8 पंचे 40, एक और जीरो हो गया, 8 छंग 48, 4 52,
5200। ठीक, इसका सेकंड जो डिस्काउंट दिया गया है उससे हम निकालते हैं 8000 गुणे 100 माइनस 20 यानी कि 80/100 गुणे 100 माइनस 15 यानी कि 85/100। ठीक है, 17 × 5 = 85 होता है, यानी कि यहाँ पर 17 रहेगा, यहाँ 20 × 5 = 100 होता है। ठीक, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो है हमारे पास बच रहा है, इस 2 से हम इसको और कैंसिल कर दे रहे हैं, तब यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास टोटल बच रहा है 40 × 8 × 17। ठीक, 40 × 8 × 17, 8 चौकी 32 × 17, 320 × 17। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब ये आएगा 5440 रुपये। ठीक है, जो 35% का डिस्काउंट है वो 5200 रुपये आ रहा है, 5200 आ रहा है। जो क्रमिक डिस्काउंट है 20% और 15% का, वो 5440 रुपये आ रहा है। दोनों का डिफरेंस जो है हमसे पूछा हुआ है, दोनों का अंतर पूछा हुआ है। तो 5440 में से 5200 को माइनस कर देंगे, तब ये आएगा 240 रुपये। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 240 रुपये आ रहा है, जो कि हमसे पूछा गया था। इट मीन्स यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। इसे 25% और 4% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। नकद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नकद भुगतान करने पर मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए टोटल 18,000 उसका दाम है। हमें जो है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। 18,000 उस मोबाइल फ़ोन का जो है अंकित मूल्य है। 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है फर्स्ट, तो 100 माइनस 25 यानी कि 75/100 गुणे 4% का, यानी कि 100 माइनस 4 मतलब 96। ठीक, 96/100 गुणे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है नगद भुगतान पर दिया जा रहा है, और नगद भुगतान के साथ ही हमें जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस 5% को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 5 यानी कि 95/100। ठीक, इसको आप कैंसिल कीजिए। 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100। ठीक, और ये हो जाएगा 24 × 4 = 96 होता है, और 25 × 4 = 100 होता है। ठीक है, 24 × 4 = 96, 25 × 4 = 100, 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100। ठीक, इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इस 4 से हम इस 1800 को कैंसिल कर रहे हैं। 1800 यहाँ पर शेष बचा हुआ है, याद रखिए ये जीरो कैंसिल हो चुका है एक। 1800 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 × 4 = 16। ठीक, 2 बच रहा है यानी कि 20 हो रहा है। 4 × 5 = 20, एक जीरो और बच रहा है यानी कि 420 आ रहा है। 4 × 4 = 16, 2 बच रहा है, एक बगल का जीरो लेंगे तो 2 20 हो गया। ठीक है, 2 जीरो मतलब 20 हो गया। तो 4 × 5 = 20 कंप्लीट डिवाइड हो गया, एक आखिरी जीरो बच रहा था उसको हमने नोट कर लिया। ये 450 गुणे 3 गुणे 24 यहाँ बच रहा है, और 19 यहाँ बच रहा है, बटे में ये 2 यहाँ बच रहा है, और 25 यहाँ बच रहा है। ठीक, तो 50 से इसको हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तब ये 9 बार जाएगा। 5 × 9 = 45। ठीक,
अब इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। तो टोटल हमारे पास आ रहा है 9 गुणे 3 गुणे 12 गुणे 19। ठीक, 12 3 36, 9 गुणे 36 गुणे 19 ये आ रहा है। ये सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस 9 गुणे 36 गुणे 19। ठीक, ये हमारे पास आ रहा है 9 गुणे 19 गुणे 36। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जैक्ट ये 50 ना होकर के 25 है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है। चलिए, सेलिंग प्राइस जो है ये आ रहा है 450 रुपये गुणे ये 3 आ रहा है गुणे ये 24 आ रहा है, और 24 में ये जो है आपका ये 25 आ रहा है। ठीक है, ये 12 जो है नीचे वाले स्टेप का था जो गलत हो गया था। यहाँ पर 25 बचना चाहिए था, हमने जो है गलती से 50 लिख लिया था, इस वजह से क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर 19/2 आ रहा है। यहाँ तक हम सही थे। ठीक, यहाँ तक हम सही थे। तो ठीक, यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ से जो है ये कैंसिल हो गया था और ये 12 आया था। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल कर रहे हैं तब ये 9 ना हो करके ये आएगा 25 इक्के 25 20, यानी कि 200 बच रहा है। 25 अट्ठे 200, ये 18 आएगा। ठीक है, इतनी गलती हो गई थी यहाँ पर। ये 25 की बजाय यहाँ पर हमें 50 लिख लिया था। तो ये 18 गुणे 12 3 36 गुणे 19 ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं 18 गुणे 36 गुणे 19। इसका जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12,312 रुपये। ठीक है, 12,312 रुपये उस मोबाइल फ़ोन का जो विक्रय मूल्य है वो ये होगा 12,312 रुपये। ठीक, ये आपका आंसर था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी है। क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2022 की शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की दो क्रमिक छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, अंकित मूल्य जो है हमसे, इसका हमें जो है एकल छूट में जो है हमें कन्वर्ट करना है। तो जब 2 डिस्काउंट दिया गया हो और हमें एकल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो तब उसका फॉर्मूला होता है D1 + D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। ये फार्मूला होता है, जहाँ पर D1 जो है फर्स्ट डिस्काउंट है और D2 जो है वो सेकंड डिस्काउंट है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 20 + 10 माइनस 20 गुणे 10/100। ठीक, तब ये हो जाएगा 30 - 20 दहमा 200/100। ठीक है, 30 माइनस इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा। 30 - 2 यानी कि 28%। ठीक है, 20% और 10% के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो होगा 28%। ठीक है, किसी भी मूल्य का 2 क्रमिक डिस्काउंट 20% और 10% बराबर होगा 28% डिस्काउंट की। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है, एक अपना फीडबैक दीजिए। थोड़ा मतलब इससे क्या है ना कि चीज़ें जो है समझ में आती हैं हम लोगों को कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या चीज़ें उसमें और
ऐड करने चाहिए, क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा हमें समझ में आती हैं, क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।